सैलरीड सेल्स में सेल्स की बात करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको 9 नाव से गुजरना पड़ता है एक हाँ सुनने के लिए। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आता है। अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया सेल, आगे अभी मैं बताऊंगा। मैं जस्ट आपको एक बेसिकली चीजें बता रहा हूँ सेल के बारे में। देखिए, अगर आप सेल की बात करते हैं तो किसी कंपनी का जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब बनाया जाता है, तो आप डेबिट साइड में अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। डेबिट साइड में अगर देखेंगे तो सैलरी है, टैक्सेबल है, एक्सपेंडिचर है, मीटिंग एक्सपेंडिचर है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी तराजू जो है उस साइड का बहुत भारी होता है। लेकिन जब दूसरी साइड अगर आप देखते हैं, वहां पे ऊपर लिखा होता है बाई सेल्स, तो तराजू बिल्कुल इक्वल हो जाता है। यानी आप समझ चुके हैं सेल कितना इंपोर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के अंदर। सेल इज अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट इन एनी बिजनेस। अगर आप देखेंगे तो वही स्टार्ट करते हैं फटाफट। इनके बारे में हम बात कर रहे थे, तो वही मैं आपको बता रहा था। इट्स द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज द प्रोफेशन ऑफ कमीशन सेल्स पर्सन। तो मैंने आपको बताया इट इज अ लर्न प्रोफेशन, एवरी पर्सन नीड स्पेशलाइजेशन। देखिए, सीखने की जरूरत है। हर चीज का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। इसी तरीके से सेल का भी अपना एक स्पेशलाइजेशन है। ये प्रोफेशन ऐसा है, इट्स अ लर्निंग प्रोफेशन, यानी इसमें भी आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। सारे बिजनेस में आपको सीखने की पड़ती है, इसमें भी आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। एवरी पर्सन नीड्स स्पेशलाइजेशन। हर चीज का अपना एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है। इसी तरीके से सेल्स का भी अपना अलग स्पेशलाइजेशन होता है। अब जैसे किसी से हम पूछते हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं, कि हाँ बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं सर। कैसे कि हमने सेल किया हुआ है ना, ऐसे नहीं होता है सर। सेल किया हुआ, मान लीजिए आपके पास लाइसेंस है, मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। यानी मान लीजिए आपके पास कोई लाइसेंस है जो टू व्हीलर का, जिससे टू व्हीलर चल सकता है, फोर व्हीलर चल सकता है। लेकिन अगर मैं आपको ट्रक दे दूं चलाने के लिए, तो क्या आप चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे ना। जेसीबी थोड़ी चला सकते हैं आप। आपके पास जो लाइसेंस है उससे टू व्हीलर चल सकता है, फोर व्हीलर चल सकता है, लेकिन जेसीबी थोड़ी चल सकती है। तो इसी तरीके से हर चीज का अलग एक स्पेशलाइजेशन होता है। जेसीबी चलाने का अलग स्पेशलाइजेशन, उसी तरीके से सेल का भी अपना एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है। इसमें अलग से सीखना पड़ता है। ये लर्निंग जॉब है, सीखने की बात है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही खतरनाक प्रोफेशन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा पैसे आते हैं। हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड अगर बात करें। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज सेलिंग एंड हु आर सेलिंग। कौन बेच रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से इस दुनिया में सभी लोग बेच रहे हैं। ए डॉक्टर इज सेलिंग, ए इंजीनियर आर सेलिंग, ए चार्टेड अकाउंटेंट आर सेलिंग। क्या बेच रहे हैं ये? अपना अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, अपना एजुकेशन, सभी चीजें ये बेच रहे हैं। यहाँ पे जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे वो बेच रहा है। जिस लेवल पे जो चीज बेच रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा आ रहा है। तो हम सभी लोग बेच रहे हैं। तो व्हाट इज सेलिंग, जस्ट कीप ऑन समझते हैं इसके, इस बात को थोड़ा पॉइंट आउट करिएगा। अभी अगले 5-10 मिनट में हम समझेंगे सेलिंग क्या है। अभी सेलिंग समझ रहे हैं क्या है? सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेलिंग इज नथिंग, मैंने वो जो मेन चीज है वो हाईलाइट कर दी है, आप ध्यान से समझ सकते हैं। सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेलिंग कुछ भी नहीं है, बस ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। आप अपने बिजनेस को लेके कितने एंथुसियाजिस्ट हैं, यानी आपके बिजनेस के लेके आपके अंदर कितनी उत्सुकता है, कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति है। उसी ऊर्जावान को, उसी शक्ति को अगर आप पूरी ताकत से सामने वाले को ट्रांसफर कर सकें, तो आपकी सेल मैच्योर हो जाती है। सेल मैच्योर होने लगती है। यहाँ इट जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखें तो एंथुसियाज्म आपको समझ आया। मेन चीज यहाँ पे ये होती है कि आपको अपनी बात, आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, किसी को कोई बिजनेस, बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ या बहुत सारे लोगों को भी मैं देखता हूँ, जस्ट बोलेंगे सर आपका नाम खुद भी, अब बताइए माल बेचने आया है। आप अपना नाम इतना कमजोरी से, इतना डाउन होके बताएंगे, तो जो लेने वाला भी होगा माल, वो वैसे ही देख के नहीं लेगा कि नहीं भैया तू ले दे, हम कहीं और से ले लें। आपके अंदर एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। एक्साइटमेंट नहीं है कोई,
जब आप माल बेचने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, आप अपनी बात को कितने अट्रैक्शन के साथ सुनने वाले कर रहे हैं। वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के अंदर। ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। आप अपनी बात को दूसरे के माइंड में ट्रांसफर करना सीखिए। सबसे पहले तो वही पार्ट है कि आप किस ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं सामने। अब आप जाएंगे तो ढिल्लू 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 आएंगे, हाथ ऐसा लगता है आप हाथ मिला नहीं रहे, सामने वालों को दे रहे हैं कि ले तू मिला ले। ऐसा थोड़ा जोश के साथ, अट्रैक्शन के साथ होना चाहिए। जब इस सेल्स में अच्छी क्या होती है कि जब वो रात को भी जागे तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कोई जागा है, सेल्समैन जागा। सेल्समैन बहुत अच्छा एक सबसे खतरनाक प्रोफेशन माना जाता है। अगर इसको इस स्पेशलाइजेशन की तरह सही तरीके से अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है, सबसे ज्यादा पैसे कमाने का बिजनेस है। लेकिन आपको बात रखना आना चाहिए। आप पूरा मोटिवेशन, पूरे टाइम पे मोटिवेट रहिए, नेगेटिविटी आपके अंदर। तो समझ में आया? तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट, सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। अब इसके एक लॉ है। देखिए हर चीज का एक लॉ होता है, ये आपने भी सुना होगा। हर चीज के अपने कायदे कानून होते हैं, अपने नियम होते हैं। बिना नियम के कोई भी चीज नहीं चलती। अब मान लीजिए कोई भी चीज मैं ऊपर उछाल रहा हूँ, वो ऊपर से नीचे आ रही है, जस्ट ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ लाइट वगैरह चल रही, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने कोई मर्डर, आपको फांसी हो गई, उसका भी लॉ है। हर चीज का अपना एक लॉ है। जिंदगी लॉ के होना बहुत जरूरी है। बिना नियम के आप काम करेंगे तो होगा ना आपसे, सही नहीं होगा। मान लीजिए आपको नियम पता नहीं है और आप खेलने चले गए, बैटिंग करने चले गए, तो आप मरोगे कि नहीं मरोगे? देखिए कोई अगर आपको मारने आ रहा है तो मैं आपको बीच में आके बचा सकता, डेफिनेटली। लेकिन आप खुद ही अपने आप को मारने जा रहे हैं, कैसे बचाऊंगा आपको बताइए? दूसरा, बाहर वाला आपको कभी कोई नुकसान नहीं पता, खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर बात करें तो कैसे, मैं बताता हूँ। पानी में डूबने से जहाज गिरता है, ये आप लोगों ने यही सुना है, पानी में से जहाज जहाज को डुबा देता है। नहीं, पानी जहाज नहीं डुबाता। पानी जब जहाज के अंदर आता है तब जहाज डूबता है। यानी आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? पानी जब जहाज पानी को अपने अंदर आना अलाउ करता है ना, तब जहाज डूबता है। तो आप जब अपने अंदर नेगेटिविटी अलाउ करते हैं ना, तब आप डूबते हैं। आप नेगेटिविटी अलाउ मत करिए बिल्कुल भी, आप बिल्कुल भी नहीं डूबेंगे किसी भी चीज में। तो हर चीज का एक लॉ होता है। अब आपको लॉ पता नहीं है, आप चल दिए काम करने, ऐसे नहीं होता। हर चीज का एक लॉ होता है। तो लॉ ऑफ एवरेज इन सेल्स, सेल्स के अंदर भी एक लॉ होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स के अंदर भी लॉ होता है, द लॉ ऑफ एवरेज इन सेल्स। वो क्या है, अभी आगे देखते हैं। लॉ ऑफ एवरेज कहता है, इफ यू शो द प्लान टू 10 peoples you will get 1। इफ यू शो द प्लान टू 10 peoples you will get 1। इस बात को अपनी दिमाग में, अपनी खोपड़ी में आप लिख लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए। इफ यू शो द प्लान टू 10 peoples you will get 1। यानी लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि इफ यू शो द प्लान to 10 peoples you will get 1। once again if you show the plan to 10 peoples you will get 1। यानी आप 10 लोगों को अपना प्लान प्रोडक्ट दिखाएंगे तो आपको you will get क्या मिलेगा, 1। यानी केवल एक ही यस सुनने को मिलता है, जो मैं आपको बता रहा था वहां पे। आप कंपेयर मत करिए, आप कंपेयर मत करिए कि जैसे आपने बड़े लीडर से आप कंपेयर करते हैं कि सर वो 10 को प्लान दिखाता है तो उसको 8 जुड़ जाते हैं, वो 10 लोग, वो भी करोड़पति हो रहा है तो हम क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, वो भी 10 को दिखाता था, तब उसके भी एक ही होता था। लेकिन उसने जब 4-5 साल अपने आप को पूरी तरह घिसा है ना, तब जाके उसका 10 में 8 स्टार्ट हुआ है। तो अब वंस अगेन एक और बात देखेंगे, इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 1। वंस अगेन इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 2। अब 2 कैसे हुआ, ये देखिए, if you show the plan to 10 people you will get 2। law of average will be changed according to time because you are getting better। भाई जो 10 साल पहले आप थे वो 10 साल बाद थोड़ी होंगे आप, कुछ चेंज तो आएगा ना आप में।
लॉ ऑफ एवरेज भी चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग. यू आर गेटिंग बेटर डे बाई डे, वीक बाई वीक, मंथ बाई मंथ, यानी आप हर दिन हर वीक के अकॉर्डिंग बदलते जाएंगे अपनी स्थिति. तो इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 1, इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 2, इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 3, if you show the plan to 10 people you will get 4, if you show the plan to 10 people you will get 5. इस तरीके से क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाएगी. तो लॉ ऑफ एवरेज भी यही कहता है, लॉ ऑफ एवरेज विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम बिकॉज यू आर गेटिंग बेटर डे बाई डे, वीक बाई वीक, मंथ बाई मंथ. यानी आपसे आप खुद को देखिए, आज से 10 साल पहले जो आपसे क्या आप हैं, पहले आप नहीं बोल पाते थे, अब आप बोलना सीखे. पहले आप काम करना नहीं जानते थे, अब आपने काम करना सीखा. इसी तरीके से लॉ ऑफ एवरेज भी बदलता है टाइम के अकॉर्डिंग, इसी तरीके से. तो ये लॉ आपको आना बहुत जरूरी है यहाँ पे. तो ध्यान रखिएगा लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 10. लेकिन इनिशियली 3 मंथ, ध्यान रखिएगा, इनिशियली 3 मंथ, इनिशियली 6 मंथ, स्टार्टिंग में इनिशियली होता है ये 3 महीने 6 महीने, आपको नेगेटिविटी अलाउ नहीं करनी है. इसी तरीके से अगर आप नेगेटिविटी अपने अंदर अलाउ कर देंगे तो आप नहीं पाएंगे. आपको नेगेटिविटी अपने अंदर अलाउ नहीं करनी है. ये बात हर लीडर को पता चल गई होगी जिसने 5-6 साल अच्छे से मेहनत की है, उसको ये पहले ही दिन पता चल गया होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर. इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल्स यू विल गेट 1, you have to pass 9 no's then you will get 1 only yes, only 1 yes. यानी ये आप लोगों को भी पता होगा कि जब आप 10 लोगों को प्लान दिखाते थे स्टार्टिंग में तो आपको एक ही आता था. बहुत सारे लोग अभी भी हैं, 80-90% लोग ऐसे होंगे यहाँ पे. देखिए इस प्रोफेशन के अंदर 80-20 का रेशियो काम करता है. मैं आपको बताऊं 20% पीपल्स को ये बात अच्छे से पता चल गई है कि इससे बेटर प्रोफेशन इस दुनिया में नहीं है. और वो लोग इस बात को जानते हैं कि 20% जो सेल्स के अंदर है वो लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर सही ढंग से इस बिजनेस को किया जाए, सीरियसली होकर इस बिजनेस को बिल्ड किया जाए, तो इसमें आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. तो वही चीज है यहाँ पे. सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें, देखिए मैं एक जस्ट एग्जांपल लेता हूँ. सचिन तेंदुलकर के ओडीआई में कितनी शतक है आपको पता होगा? किसी को पता है यहाँ पे ओडीआई में कितने शतक है? वनडे में 49 सेंचुरी है सचिन तेंदुलकर की ओडीआई के अंदर. ध्यान से सुनिएगा अगले 2 मिनट में जो बता रहा हूँ. ओडीआई के अंदर सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरी है, 51 टेस्ट के अंदर है, टोटल मिला के 100 हम मान के चलते हैं. उस 49 सेंचुरी के लिए उसने करीब 350-450 इनिंग खेली है. सचिन तेंदुलकर ने 350 से 450 इनिंग खेली है. मान लीजिए 350 इनिंग उसने खेली है, 50 शतक हम मान के चले, तो बाकी के 300 मैचों में उसने शतक नहीं बनाया है डेफिनेटली ओडीआई में. अगर उसमें से हम 50 की बात करें 50 रन की, तो 60 होंगी, 70 होंगी, 80 होंगी, उनको भी निकाल दीजिए. तो यानी बाकी के 200 मैचों में उसने केवल खेला है वो मैच, शतक और 50 नहीं बनाए हैं उसने. मान लीजिए 20 रन से कितनी बार ऊपर गया है? 70 इनिंग्स में, 80 इनिंग्स में, मान लीजिए 100 इनिंग्स में 20 रन से ऊपर गया, यानी बाकी 100 इनिंग्स में उसने 20 रन से भी ऊपर नहीं गया है तेंदुलकर. लेकिन यहाँ पे म्यूट कर लीजिए 2 मिनट अपने आप को, जो भी है. भद्र फैमिली बन जोरा. मयंक सर आप थोड़ा सा माइक को ऑफ कर दीजिए, माइक शायद ऑफ नहीं करना जानते. जी तो मैं वही बता रहा था सचिन तेंदुलकर का. दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ. ओडीआई में 49 सेंचुरी थी सचिन तेंदुलकर की, 350 से 400 इनिंग उसने खेली है, 350 मान के चलते हैं, यानी बाकी के 300 इनिंग में उसने शतक नहीं बनाया. 50 अगर देखें तो 80-50 होंगी करीब, 100 मान लेते हैं, तो 100-50 अगर निकाल दें तो बाकी 200 मैचों में उसके शतक भी नहीं है, 50 भी नहीं है. 20 रन से ऊपर कितनी बार गया होगा? यानी 100 बार मान लीजिए. 100 इनिंग को 20 रन से ऊपर नहीं गया, और 70-80 इनिंग्स उसकी ऐसी है, 70 इनिंग मान के चलिए ऐसी है जिसमें वो 100 पे आउट हुआ है 70 इनिंग्स पे, यानी एक भी रन उसने नहीं बनाया. लेकिन आपको याद क्या है उसका? तेंदुलकर का याद आपको, यानी आपको तेंदुलकर का क्या याद है? 100 शतक याद है या 70 बार वो 0 पे आउट हुआ है वो याद है? वही चीज बताना चाह रहा हूँ. अभी आप थोड़ा लिंक कर रहे होंगे बात को. यानी कितने लोगों ने मना किया, इफ यू शो द प्लान योर प्रोडक्ट्स 10 पीपल्स 10 करके बहुत सारी काउंटिंग, कितने लोगों ने मना किया था? वो किसी को याद नहीं रहता. लोगों को सिर्फ दिखती है तो आपकी महंगी गाड़ी, आपका बंगला, आपका बैंक बैलेंस, सिर्फ वही चीज दिखता है. इस बिजनेस, इस प्रोफेशन के अंदर
रिजल्ट्स या किसी भी चीज के अंदर रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। रिजल्ट्स अवॉर्डेड होते हैं, एफर्ट्स कभी भी अवॉर्डेड नहीं होते, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तेंदुलकर का आपको केवल 100 इनिंग याद है, 100 शतक याद है, 70 बार वो आउट हुआ, वो किसी को याद नहीं होता। उसी तरीके से आप कितने लोगों को कितने लोगों ने आपको मना किया होगा इस बिजनेस के अंदर करने से, वो किसी को याद नहीं रहता। 5 साल 10 साल बाद जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपको केवल और केवल लोगों को आपका बैंक बैलेंस, आपका बंगला, आपका गाड़ी, सिर्फ वो दिखेगा। रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। देखिए ओलंपिक में लोग प्लेयर जाते हैं, हमारे एशियन गेम्स में जाते हैं, तो एयरपोर्ट पे छोड़ने कितने लोग आते हैं? 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग। लेकिन जब वो मेडल लेके वापस आता है तो अब 10,000 लोग रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे होते हैं। तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, एफर्ट्स आर नॉट अवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड। ये आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में भर लीजिए। एफर्ट्स कभी अवॉर्डेड नहीं किए जाते, रिजल्ट्स अवॉर्डेड किए जाते हैं। आपके रिजल्ट देखे जाते हैं, आपने कितनी मेहनत की है या कितना एफर्ट डाले हैं वो कोई नहीं देखता। तो आपको याद नहीं रखेंगे कि कितने लोगों ने आपको मना किया है, केवल और केवल ये याद रखेंगे कि आपके पास एग्जैक्ट अब क्या सिचुएशन है आपका। बिना लॉ के आप काम करते हैं तो वही चीज आपके ब्लड में जाती है, ब्लड से वो चीज आपके टीम में जाती है, और आप यहाँ पे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि आपकी 500 लोगों की टीम है, फिर भी वही पे आउट आ रहा है, 50 लोगों की टीम थी, फिर भी वही पे आउट आ रहा है, क्योंकि कुछ चीज बढ़ी नहीं रही ना, आपने लॉ सीखा नहीं और आप मैदान में चल दिए खेलने। तो पहले आपको चीजों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सेल बात करते हैं। हम सेल की बात ही कर रहे थे। हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। इस पूरी मीटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। अगर आपकी सेल निकल के नहीं आ रही है तो सारी मीटिंग्स वेस्ट है, सारा टाइम वेस्ट है। हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, 3 स्टेप फॉर्मूला। इसका एक 3 स्टेप फॉर्मूला है जो मैं आपको अगले 10 मिनट में बताने वाला हूँ। हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। देखिए अगर आप माल बेचने निकले हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, सेल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप देखें तो माल बेचने अगर आप जाते हैं तो आपका माल नहीं बिकता है। प्रोडक्ट बेचने आप जाते हैं, आपके प्रोडक्ट सेल नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक जो चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो नहीं पता होती। हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, इसका भी 3 स्टेप फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप क्या है? कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। ध्यान से समझिएगा, कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। अपने आप को सेलर जो होता है, यानी जो माल बेचने वाला होता है, वो कभी सेलर नहीं होता, कंसल्टेंट होता है। आप कंसल्टेंट बनिए, बी अ कंसल्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, कोई पर्सन मिला, हमने सीधा माल बेचना स्टार्ट कर दिया। अरे सर आपको ये जरूरत थी, ये रहा, अच्छा ये है, उसकी हम सुन ही नहीं रहे, अपनी ही बोल रहे हैं। हमने सीधा माल लेके उसके सामने रख दिया कि इतने पैसे का है, आप ये कर लीजिए, प्लान ये है, ये सारी चीजें बताना, ब्ला 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 बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला स्टेप कहता है कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। बी अ कंसल्टेंट, आपको पहले कंसल्ट करना है उसको माल की जरूरत है भी या नहीं, उसको माल की जरूरत है भी या नहीं, उसके पास पैसे हैं या नहीं है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या प्रोफेशन है, क्या जरूरत है उसकी, इस माल की उसको जरूरत है कि नहीं है। भैया पहले कंसल्टेंट होना पड़ेगा आपको यहाँ पे, नॉट अ सेलर। अगर आप माल सीधे बेचने निकलेंगे तो कभी माल नहीं बिकेगा, आपको पहले कंसल्ट होना पड़ता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास आप गए पेट दर्द दिखाने के लिए, डॉक्टर ने सीधा बोल दिया आइए यहाँ पे लेट जाइए और होगा, इसका सीधा इलाज ऑपरेशन है। ना कुछ सीधा ऑपरेशन है। कंपाउंडर को लेटाइए यहाँ पे, काटिए। दिमाग में आपका पहला जो इमेज आएगी क्या है, आप यही बोलेंगे ना, क्या फालतू का डॉक्टर है, मैं बोल रहा हूँ पेट में दर्द है, ये बोल रहा हूँ ऑपरेशन करना है। तो ऐसा ही नहीं होता। हर डॉक्टर 3 स्टेप को फॉलो करता है इस ट्रीटमेंट को करने के लिए। जो डॉक्टर इस 3 स्टेप को फॉलो कर रहा है वो डॉक्टर है, जो डॉक्टर इन 3 स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा है वो डॉक्टर नहीं है। अब वो 3 स्टेप क्या है? पहले
डॉक्टर? सबसे पहले करेगा एग्जामिनेशन। पहला स्टेप तो सबसे पहले कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करता कोई भी डॉक्टर, सबसे पहले किया जाता है एग्जामिनेशन, यानी वो एग्जामिन करेगा पेट दर्द कब से है, क्या खाया था, कितने दिनों से हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली, यानी पहले करेगा एग्जामिन। देन उसके बाद क्या करता है डॉक्टर, फिर करता है डायग्नोस, यानी कुछ टेस्ट लिखेगा, कुछ टेस्ट करवाएगा। ट्रीटमेंट अभी भी नहीं किया, ट्रीटमेंट अभी भी स्टार्ट नहीं किया डॉक्टर ने, पहले एग्जामिन करता है डॉक्टर कि आपका क्या प्रॉब्लम है, कब से हो रही है, क्या नहीं है, उसके बाद डायग्नोस करता है। देन फाइनली किसके ऊपर आता है, ट्रीटमेंट के ऊपर आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सब करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ट्रीटमेंट जाके, यानी उसको हमने पूछा ही नहीं कि उसको जरूरत क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, उसकी वो नौकरी में है, बिजनेस में है, टाइम निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा इस बिजनेस के अंदर, उसके पास सिचुएशन क्या है, उसका माहौल कैसा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी बातें सुने नहीं, हमने सीधे अपना प्रोडक्ट जाके उस पर सेल करना स्टार्ट कर दिया, उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो यू हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप टू आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ये 3 स्टेप आपको सबसे पहले फॉलो करने हैं हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले कंसल्टेंट होना है, बी कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। सेलर बनके अगर आप जाएंगे डायरेक्टली तो कभी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, सबसे पहले कंसल्ट करना होता है। उसके बाद कंसल्ट करने का भी यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो होता है, एग्जामिनेशन, डायग्नोस, देन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल्स। अगर आप इसके अलावा सेल कर रहे हैं तो आपकी सेल कभी नहीं आएगी। इन 3 प्रोसेस को, सारी चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए। पहले आपको एग्जामिन करना है कि उसको जरूरत है कि नहीं है, क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोस करना पड़ेगा, कितना वो लगा सकता है, कितना उसके पास टाइम है, बिजनेस कर रहा है तो टाइम है कि नहीं है, नौकरी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसकी सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। देन उसके बाद ट्रीटमेंट पे आते हैं आप लोग। यहाँ पे आप उल्टा चलते हैं, सबसे पहले ट्रीटमेंट, फिर डायग्नोस, फिर एग्जामिन करते हैं। उसके बाद एग्जामिन करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि हमें प्लान दिखाना ही नहीं होता, वहां पे प्लान दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल सीरियस ही नहीं है उस बिजनेस के लिए। अगर ये बात है पहले ही हम सीक्वेंस में लेके चलते तो वहां पे ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले ही एग्जामिन हो चुका होता। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। और जो लाइन मैंने लिखी है, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल्स, यानी इसके अलावा अगर आप सेल करेंगे तो आपकी सेल कभी नहीं आएगी। पूरी चीजें सीक्वेंस में चलनी चाहिए, प्रोसेस में चलनी चाहिए। यहाँ पे ये आपको समझ आ गया। फर्स्ट स्टेप, बी ए कंसल्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया 3 पॉइंट में। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल्स। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल्स। आपको रिलेशनशिप पे फोकस करना है। यू हैव टू मेक बेटर रिलेशनशिप टू योर कस्टमर। आपको सेल पे फोकस नहीं करना है। अगर आप सेल पे फोकस करेंगे तो आप यहाँ पे दोनों चीजें खो देंगे, रिलेशनशिप भी खो देंगे, सेल भी खो देंगे, तो आपकी सेल कभी नहीं होगी। आप रिलेशनशिप बनाने के लिए जाइए, यू हैव टू मेक बेटर रिलेशनशिप, देन यू विल गेट मैनी सेल्स। यानी अगर आप बेटर रिलेशनशिप बनाते हैं तो सेल ऑटोमेटिकली आएगी। अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो सेल ऑटोमेटिकली आएगी। आप लोग क्या करते हैं, हम सब सेल करने जाते हैं। सबसे पहले सेल करने आपको नहीं जाना है, आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बेटर करना है, जिसकी वजह से आपको सेल ऑटोमेटिकली आएगी। अब यहाँ देखते हैं 3 स्टेप प्रोसेस क्या है रिलेशनशिप बनाने का। सबसे पहले आपको उसको पूछना पड़ेगा, रिलेशनशिप, हाउ टू मेक अ हेल्थी रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस, इफ यू फोकस ऑन सेल्स यू विल लूज बोथ। यानी अगर आप सेल पे फोकस करेंगे, जो मैं अभी बता रहा था, आप दोनों चीजें खो देंगे, यानी सेल भी खो देंगे, रिलेशनशिप भी खो देंगे। रिलेशनशिप आपको बनाना होता है केवल कस्टमर के साथ। भाई कस्टमर को लगना भी तो चाहिए कि मैं जिस आदमी के साथ काम करने जा रहा हूँ, मैं उसके साथ सेफ हूँ कि नहीं, मेरा फ्यूचर सेफ है कि नहीं, मेरी फैमिली सेफ है कि नहीं। तो फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल्स, इसका भी 3 स्टेप प्रोसेस है। यू हैव टू मेक बेटर रिलेशनशिप, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। जस्ट 5 to 10 मिनट्स कन्वर्सेशन बिफोर सेलिंग। सेलिंग से पहले जस्ट 5-10 मिनट का कन्वर्सेशन होता है, एक बातचीत होती है नॉर्मल, जिसमें आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। इफ यू फोकस ऑन सेल्स यू विल लूज बोथ। फर्स्ट क्या है, इफ यू फोकस, यानी आप सेल पे फोकस करेंगे, आप दोनों खो देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डू यू बिल्ड अ हाई क्वालिटी रिलेशनशिप।
कैसे हाई क्वालिटी रिलेशनशिप को बनाएं? लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट, यानी लिसनिंग, आपको सुनना है, केवल उसको बोलना नहीं है। स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट केवल आप उसको सुनिए, ट्रस्ट बनाइए, उसका भरोसा बनना चाहिए आपके ऊपर, उसको लगना चाहिए, उससे आपको केवल और केवल सुनना है, उसकी बातें जाननी है कि वो नौकरी से टाइम निकाल पाएगा कि नहीं, उससे बातचीत करनी है कि सर घर में कौन कौन है, नौकरी में मैं जानता हूँ बहुत परेशानी चल रही है, लड़का कितना बड़ा है आपका, लड़की की शादी लाख हो गई होगी, अब तो उसके लिए पैसे जरूरत हो गई। इट्स कॉल्ड अ रिलेशनशिप डेवलपमेंट, ये है रिलेशनशिप डेवलपमेंट। ऐसे आपको रिलेशनशिप बनाना है, कस्टमर को लगना चाहिए। हाउ डू यू बिल्ड हाई क्वालिटी, यानी लिसनिंग, आपको केवल सुनना है, पहले पहले सुनना है उसको, कस्टमर को, उसको लगना चाहिए कि मुझे सुन रहा है, बहुत अच्छे से सुन रहा है। आप पहले सुनना है, उसके बाद फिर बोलना है। कस्टमर, थर्ड पॉइंट आता है, कस्टमर वांट्स रिलेशनशिप बिफोर एनीथिंग, यानी कस्टमर क्या चाहता है? रिलेशनशिप चाहता है सबसे पहले, किसी भी चीज से पहले, यानी उसको सुनना है, उसको धीरे धीरे लगना चाहिए कि मैं जिस पर्सन के साथ बातें कर रहा हूँ उसके साथ फ्रैंक हो रहा हूँ, उसके साथ बातें कर रहा हूँ, अपनी चीजें खोल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे वो खुलेगा आपके साथ। जब आपके साथ धीरे धीरे वो हल्का होना स्टार्ट होता है, तब आप वहां पे एक बोल सकते हैं कि एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलपमेंट हमने यहाँ पे किया है। आप केवल और केवल रिलेशनशिप पे फोकस करिए, आपकी सेल डेफिनेटली आएगी। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट, इफ यू फोकस ऑन सेल्स यू विल लूज बोथ। सेकंड, हाउ डू यू बिल्ड अ हाई क्वालिटी रिलेशनशिप? लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट, सुनते सुनते आपका भरोसा, उसका भरोसा आप पे बनेगा, आपका भरोसा उस पे बनेगा। थर्ड, कस्टमर बॉन्ड्स रिलेशनशिप बिफोर एनीथिंग, कस्टमर केवल रिलेशनशिप चाहता है किसी भी चीज से पहले। आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, जाके आप प्रोडक्ट दिखा दीजिए, किसी ने बताया कि ये सर 2 गेस्ट आए हैं, आप सीधे प्लान दिखाना स्टार्ट कर दीजिए, आज हमने 4 प्लान दिखाए सर, ऐसे नहीं होता है। कस्टमर बहुत पहले आपको रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। नेक्स्ट आता है आस्क क्वेश्चन, यानी उसको क्वेश्चन पूछने दीजिए, उससे क्वेश्चन पूछिए और उससे क्वेश्चन पूछने दीजिए। आप क्वेश्चन पूछिए, सर आपका आगे का प्लान क्या है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप कंपनी में क्या करना चाह रहे हैं, आपका नौकरी कैसा चल रहा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका क्वेश्चन पूछिए। जितना क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं उतना तेजी से वो आपके साथ खुलेगा और एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा। और एक जब रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली आए यहाँ पे। ये चीज बहुत समझदारी, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे सीखनी चाहिए। तो फर्स्ट मैं बता दिया आप, फर्स्ट यू कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। आपको कंसल्टेंट बनना है, पहले आपको पता करना होता है, आपको जाना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, वो उसके पास टाइम है, उसका नौकरी कैसा चल रहा है, टाइम निकाल पाएगा कि नहीं, बिजनेस में कैसा चल रहा है, उसको टाइम निकाल पाएगा कि नहीं बिजनेस में से, या क्या करना चाह रहा है। उसके बाद आपको 3 स्टेप प्रोसेस करना होता है, यानी एग्जामिनेशन एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। एग्जामिन करना है, डायग्नोस करना है, देन ट्रीटमेंट करना है। अगर आप सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस टिल तक सेल्स, यानी इसके अलावा अगर आप सेल, आपकी सेल कभी भी मैच्योर नहीं होगी। थर्ड पॉइंट मैंने बताया, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल्स। आपको केवल और केवल रिलेशनशिप पे फोकस करना है, सेल ऑटोमेटिकली आपकी आएगी। 3 स्टेप प्रोसेस, यू हैव टू मेक बेटर रिलेशनशिप, इफ यू फोकस ऑन सेल्स यू विल लूज बोथ, यानी अगर आप सेल पे फोकस करेंगे आप दोनों खो देंगे, रिलेशनशिप भी और सेल भी। नेक्स्ट, हाई क्वालिटी के लिए आपको सुनना पड़ता है, आप सुनिए केवल रिलेशनशिप के लिए। कस्टमर भी यही चाहता है कि आप पहले रिलेशनशिप डेवलप करें, उसको फ्रीली लगना चाहिए कि मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ मैं उस पर भरोसा कर सकूं, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकूं। उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछिए, बहुत सारे जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे उसको अच्छा लगेगा, ये मुझे सुन रहा है। देन लास्ट स्टेप आता है क्या चीज? पॉज बिफोर पॉज बिफोर रिप्लाइंग, ये लास्ट है, यानी रिप्लाई देने से पहले आपको 10 सेकंड 15 सेकंड रुकना है। यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू पॉज 10 to 15 सेकंड बिफोर रिप्लाइंग। अगर आप 10 से 15 सेकंड रुकेंगे रिप्लाई देने के लिए तो उसको पता चलेगा, उसको लगेगा कि मुझे सुन रहा है, मुझे सुन रहा है। इसका मतलब उसके पास एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, एक कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से फिर सेल ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट होगी। पॉज बिफोर रिप्लाइंग, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है यहाँ पे। पॉज बिफोर रिप्लाइंग, आपको रुकना पड़ेगा, पॉज होना पड़ेगा उसको रिप्लाई देने से पहले 10-15 मिनट। यू हैव टू पॉज 10 to 20 सेकंड ओनली बिफोर रिप्लाइंग। उसके बाद जो लास्ट में जो लाइन आ रही है वो पढ़िएगा यहाँ पे, सेलिंग टेक्स प्लेस विद द वर्ड्स बट बाइंग टेक प्लेस इन द साइलेंस।
यानी सेलिंग टेक्स प्लेस विद द वर्ड्स बट बाइंग टेक्स प्लेस इन द साइलेंस। पॉज बिफोर रिप्लाइंग, आपको साइलेंस रह के धीरे से, शांति से, शांत मन से उसको सुनना है, उसके बाद रिप्लाई करना है। फिर आपका एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे सेल कर पाएंगे किसी भी चीज को। तो किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जाके सीधे कस्टमर को आप सीधे प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आप पहले रिलेशनशिप डेवलप करिए। सेल का सबसे महत्वपूर्ण नियम, अगर और लॉ की बात करें, एवरेज लॉ ऑफ लॉ तो मैंने बताया, वो ये भी है कि आप एक हेल्थी कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप करें, उसके बाद ही आप सेल्स कर सकते हैं। यहाँ पे ये आज का मेरा यहाँ पे था, समझ आया होगा आपको, हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। ये एक